नमस्कार। बंगाल में पहले दौर के मतदान के बाद अब बारी है दूसरे दौर के संग्राम की। और दूसरे दौर के संग्राम में शामिल है कोलकाता और हावड़ा भी। और मैं इस वक्त खड़ा हूं हुगली नदी के बीचों बीच और ठीक मेरे पीछे है ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज, जिसका एक सिरा हावड़ा तो दूसरा सिरा कोलकाता को जोड़ता है। ठीक उसी तरीके से जैसे तमाम राजनीतिक दल ये चाहती है कि जनता उनसे जुड़ जाए, क्योंकि जनता जिससे जुड़ेगी सरकार उसी की बनेगी। लेकिन हुगली नदी की एक खासियत है, खासियत यह है कि जितनी शांत दिखती है ना उतनी ही ये गहरी है। ठीक उसी तरीके से जैसे बंगाल के वोटर्स बहुत साइलेंट हैं, उनके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। वो कहते हैं 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस चुनावी संग्राम में तमाम दल बहुत सारे दावे कर रहे हैं, तो हमने भी तय किया कि आज इसी हुगली नदी पर, इसी लॉन्च पर हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। तो चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं जॉय मलिक जी, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ हैं, टीएमसी के प्रवक्ता, एडवोकेट अशफाक अहमद साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रसून आचार्य जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम खास इस हुगली नदी में इस लॉन्च पर मौजूद हैं। स्वयं पुरोहित जी, पहले दौर का तो मतदान हो गया, बम्पर वोटिंग हुई, दूसरे दौर के संग्राम की अब तैयारी है। लेकिन इस बम्पर वोटिंग से क्या टीएमसी उत्साहित है या मन में कहीं भय या डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं एंटी इनकम्बेंसी का असर होगा? नहीं, ये एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं है। खेला हो गया है पश्चिम बंगाल में। और जो वोट परसेंटेज और काउंटिंग वोट, जितने वोट पोल हुए हैं उनको आप अगर दोनों आंकड़ों को देखेंगे तो 2021 में कितने हुए थे? 3 करोड़ 10 लाख लोगों ने मतदान किया था। और कल के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर में करीब 3 करोड़ 9 लाख और 10-12 हजार लोगों ने मतदान किया है। तो करीबन 84 हजार कम लोगों ने मतदान किया है। तो करीब करीब सेम वोटर्स हैं जो 2021 में थे। 2021 में कोरोना की महामारी भी थी, आपने देखा है। उसके बावजूद भी वो वोटर टर्नआउट था। ऐसा भी बंगाल का इतिहास रहा है, मतलब यहाँ पर बम्पर वोटिंग होती रही है। अगर आप तीन चार चुनाव के मैं विधानसभा की बात कर लूं तो 80% से अबव रहा है। मैंने इसलिए क्या, कल को ऐसा तो नहीं होगा कि कल इस बम्पर वोटिंग पर भी टीएमसी सवाल उठाएगी? नहीं, हमारा कोई, हम तो प्रसन्न है, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग हुई है, हम बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी वो घटने जा रही है जितनी 2021 में थी। और हमारी जो सीटें हैं वो ज्यादा, मतलब 152 में पिछली बार मैं गलत नहीं हूं तो 92 सीटें आपके पास आई थी। तो 100 से ज्यादा सीटें, 100 से ज्यादा। तब तो फिर जॉय मलिक जी, बीजेपी के लिए फिर कुछ बचेगा ही नहीं। पहले दौर में ही आप पिछड़ जाएंगे तो सरकार क्या बनाइएगा? माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत साफ साफ कहा था कि जितने भी गुंडे बदमाश हैं उनको उल्टा लटकाएंगे। आज अरे दादा बोलने दीजिए, तृणमूल के प्रवक्ता, तृणमूल के प्रवक्ता, अरे दादा बोलने दीजिए, तृणमूल के प्रवक्ता, देखिए गुंडागर्दी किसको कहते हैं? बंगाल में आए हैं, गुंडागर्दी देख लीजिए, गुंडागर्दी किसको कहते हैं? देखिए कैसे बातों को दबाया जाता है, कैसे जबरदस्ती किया जाता है। यही होता है बंगाल में। आप बोलने जाएंगे, आपको बोलने नहीं देगा, आपको ड्रग एडिक्ट्स का आसानी है, उस व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। ये बगल में संतोष पाठक, कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं बेचारे कांग्रेस वालों को खत्म करके अब भारतीय जनता पार्टी। बोलेंगे उसके लिए आपने दागियों की बात की, आपने भयमुक्त की बात की, गुंडों को पार्टी में लेकर भयमुक्त वातावरण देंगे बंगाल की जनता। हर मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि खुलकर बात हो जाए। पहले दौर का मतदान तो हो गया, दूसरे दौर का संग्राम है। जितने बयान सामने आ रहे हैं, जितने मुद्दे यहां पर उठ रहे हैं, हम उस सब पर चर्चा कर ले। घुसपैठ का मुद्दा, जॉय मलिक जी, घुसपैठ का मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री ने फिर से उठाया और उन्होंने ये कहा कि जितने भी घुसपैठिए बोरिया बिस्तर बांध ले, हमारी सरकार आएगी, सबको हम बाहर कर देंगे। बंगाल में कितने घुसपैठिए, कोई आंकड़ा है आपके पास? बताइए जरा। सबसे बड़ी बात है कि आंकड़ा बता दीजिए, पहले आंकड़ा बता दीजिए, पहले घुसपैठियों का आंकड़ा बता दीजिए, कितने घुसपैठिया आपने पकड़े? आपका हो गया? आपने पकड़ नहीं, अब जब तक सो चलेगा तब तक बोलेंगे। आपका हो गया? जवाब दे लेते और माँ गंगा की बात करेंगे तो गंगा चल रही है। स्वयं पुरोहित, दादागिरी पश्चिम बंगाल के नहीं चलेगा। अरे पश्चिम दादागिरी पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। 4 तारीख के बाद जब तक मिलने वाले हैं, मिलेगा नहीं, हवा हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। मैं आपको बता रहा हूं, दीदी है बंगाल की जनता सुकून में खड़े होकर
आप लोग आके माचिस होम जलाते मिनिस्टर ने हैं, माननीय अमित शाह जी ने झूठ बोलते हैं, इतनी बार कहा झूठ बोलते हैं, हमने झूठ बोलते हैं, इतना गुंडों चिट्ठी की लिखा पार्टी है है, कि 71% सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को हमको जमीन दे, हम उसमें फेंसिंग करेंगे। अरे आप लेकिन लीजिए पश्चिम ना भाई, बंगाल आपकी सरकार ने क्या फेंसिंग के लिए incompetent सरकार है? जमीन नहीं 6 दिया। महीने से ये आपने जमीन नहीं सारे देने का institution आपके सबसे हाथ में बड़ा है। कारण जो आप है क्या बेवकूफी वाली बात करते हैं, इसी पब्लिक को गुमराह वोट कर बैंक रहे जो हैं। है, ये जो वोट बैंक, ये वोट बैंक बनाने का एक इंस्टीट्यूशनल सनातन धर्म प्रोसेस के है। नाम पर वोट क्या बैंक हुआ? मांग रहे हैं। ये लोग क्या शर्म करते नहीं आती है? हैं? ये देश का संविधान, इसको बॉर्डर से ये वोट बैंक लाएगा, इसको लाके क्या करेगा? फेक आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड, फेक भैया, राशन आधार कार्ड बनवा कार्ड देगा। सरकार नहीं उसके बाद बनाती है। इसको केंद्र यहाँ सरकार रख बनाती के है। वोटिंग कराए। देखिए, जय मलिक जी, आप लोगों ने पिछली बार के चुनाव में भी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। झारखंड में, पड़ोसी राज्य झारखंड में भी काफी मुद्दा उठाया था आपने घुसपैठिए का, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। इस बार क्यों आप इतने कॉन्फिडेंट है कि इस बार घुसपैठ के मुद्दे पर ही वोटिंग होगी? बिल्कुल, क्योंकि कल आपने परसेंटेज देखा, जो क्लोजिंग परसेंटेज है दैट इज 92%, जो पिछली बार से करीब करीब 10% से ज्यादा वोटिंग हुई है। देखिए, एक चीज तो है, जो लोग मर चुके हैं, जो लोग जीवित नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट में था, वो कट गया। ठीक है, हम पकड़ सकते हैं कि 2-3% ज्यादा होने ही वाला था, लेकिन ये 92% होना मतलब 10 से 11% ज्यादा होना, इसको ये क्लैरिटी है कि जो लोग बाहर से आए हुए थे वो लोग वोट नहीं दे पाए, कि उसको पास कोई वोटर का राइट नहीं है, वो लोग वोट नहीं दे पाए। और सबसे बड़ी बात है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है सरकार रहे, ये लोग चाहते ही नहीं है महिला वोटर। इनकम्बेंसी, मैं प्रसून आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, इसको लेके बड़ी चर्चा चलती है। देश में कई चुनाव के ऐसे उदाहरण इतिहास है जहां पर बम्पर वोटिंग होती रही है, सरकार उसी की आई है। मैं बंगाल की ही बात कर लेता हूं, हमेशा बम्पर वोटिंग आई है और यहां पर टीएमसी की सरकार यहां पर बनी है। तो ये कहना कि बम्पर वोटिंग हुई, एंटी इनकम्बेंसी है, ये सही है? मेरा पहले बात है, मेरा बोलने का टाइम में कोई दूसरा नहीं टोके। बात दरअसल यही है, जैसा डेड है, डुप्लीकेट है, शिफ्टेड है, वोटर कट गया, इसी के कारण से 3-4% वोटर ओवरऑल से तो बढ़ ही सकता था, इसी कारण से 3-4% बढ़ा है। और दूसरी बात है, यह इतना प्रकरण का बाद जिस वोटर का नाम एसआईआर में क्लियर हो चुका है, वो इतना हार्डल का बाद उसका नाम आया है, तो उसको लगा जो अपना अधिकार जो है, वोटाधिकार जो है, वो बरकरार रखे, तो इसलिए ज़्यादा लोग वोट देने के लिए उतरे। पिछले साल उतना नहीं था, लोगों का मन में ये भी शक था अगर इस बार नहीं वोट डाल पाएगा तो मेरा नाम शायद दोबारा कट जाएगा, क्योंकि हर जगह इलेक्शन कमीशन उसका वोटर का पर्ची भी बांटा। तीसरा बात यही है, महिला का नाम, महिला लोग जिसका लक्ष्मी भंडार मिलता है, मान लो आने वाला दिन में भाजपा भी कहा 3,000 रुपया करके देगा, तो अगर मेरा नाम इस बार किसी प्रकार से मिस हो चुका जाएगा तो दोबारा कोई पैसा नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी का बहुत सारे स्कीम भी है, इसी कारण से भी महिला लोग ज़्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है। पूरे देश में नफरत से हमारा मेन फाइट है। नफरत जो मेन फैलाने वाले हैं, नफरत के बीच सबसे बड़ा नफरत फैलाने वाले सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी है। और उनके जो आदर्श है आरएसएस, आपकी बंगाल में लड़ाई सबसे पहले बीजेपी से। लेट मी फिनिश। राष्ट्रीय आपकी बंगाल में पहली फाइट किससे है, टीएमसी से? जवाब देने दीजिए। देखिए, जैसे आपने कहा बीजेपी जवाब देने दीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारी सीधी लड़ाई है, और साथ ही ममता बनर्जी की बड़ा दिलचस्प है, बंगाल में टीएमसी सुन तो लीजिए, बंगाल में सरकार टीएमसी की ना कि बीजेपी की। आपकी पहली फाइट टीएमसी से नहीं होकर बीजेपी से है। मुझे ये बताइए कि आप 5 दशक से सत्ता से बाहर है, कांग्रेस जितनी बातें और जितने वायदे करती है, आज तक तृणमूल कांग्रेस का काट जनता के सामने क्यों नहीं ला पाई? इस बार लाया है, वोट करती जनता इस बार लाया है, एवं कांग्रेस तीसरी विकल्प बनकर उभरे हैं। अच्छा, इस बार उभर चुके हैं, तो कांग्रेस तीसरा विकल्प, थर्ड ऑल्टरनेटिव बन चुके हैं, और बंगाल की जनता को मौका दे रहे हैं कि बंगाल की जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन इस बार ना बीजेपी को, बीजेपी से तो त्रस्त है ही और ममता बनर्जी से त्रस्त है, लेकिन जय मलिक जी, मतलब बंगाल चुनाव में हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है, राम के नारे, मतलब क्या बंगाल में भी बीजेपी को राम का सहारा है कि चुनावी बैतरणी नैया पार करा देंगे राम? प्रत्युष जी, एक चीज समझना पड़ेगा, हमने अपने तरफ से, भाजपा के तरफ से कभी ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा करो।
एक चीज जो बार बार सामने आया है, अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हिंदू खतरे में है। वही कह रहा हूँ, उनके लिए बड़ा मुद्दा है बंगाल में, हिंदू खतरे में है, उसी में आ रहा हूँ। क्यों बोला? क्यों बोला? जब एक मुख्यमंत्री एक प्लेटफॉर्म में खड़ी होकर बोलते हैं कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है, तो वो हिंदू सनातनी जो पश्चिम बंगाल में है उनका मुख्यमंत्री नहीं है क्या ममता बनर्जी? वो कैसे कह सकती है कि हिंदू गंदा धर्म है, हिंदू धर्म गंदा धर्म है? और दूसरा तरफ आप वोट शेयर की बात करें कि महिला वोटर, क्यों महिला वोटर का राइज इतना हुआ है? महिला वोटर परसेंटेज, लेकिन चूंकि आपने हिंदू धर्म के बारे में कहा है तो स्वयं पुरोहित जी काउंटर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो इनको बता दें तो उनकी जो विचारधारा है, आरएसएस की जो विचारधारा है, जो लोग पश्चिम बंगाल में जब आजाद भारत देश आजाद नहीं हुआ था फजलुल हक के साथ सरकार बना चुके हैं। इनका विरोध करना था कांग्रेस को और गांधी के विचारों का विरोध करना है। आज ममता बनर्जी एक नेत्री है पूरे देश में जो गांधी के विचारों को मानती है। जिस तरह से इनको बढ़ाया गया उसी तरह से आज इन्होंने हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद के लिए फंडिंग की। प्रत्युष जी, आपके साथ मेरी एक डिबेट भी हुई थी इस विषय पर। आपने कहा था कि वो वीडियो सही है कि गलत है, जिसके अंदर में 1000 करोड़ रुपया इनके नेता 200 करोड़ रुपया एडवांस पहुंचाते हैं। मोहन यादव जी, आज तक सीबीआई ईडी कोई भी उनके बारे में जांच नहीं हुई। नहीं छोड़िए ना, झूठे लोग हैं, आप लोग सच्चे बता दिए। ममता बनर्जी सब सच कर दिए, टुकली करके 150 कार्यकर्ता मारे गए। सुन लीजिए, ये हिंसा की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, जो 150 कार्यकर्ता को मार चुके हैं कांग्रेस के मारे 2 साल में शासन में। आपको नहीं पता है बंगाल का 2 साल में 150